हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी जो टाइम हो रहा है वो 8 बज रहे हैं और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मटर पनीर की। और आज जो मैं ये सब्जी बना रही हूँ ना, आजकल मेरे यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह ना ये तरीका काफ़ी मेरे सामने आ रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं वही तरीका आजमा लेती हूँ, जिसमें पनीर का जो पूरा पीस होता है ना उसको तेल में फ्राई करके तब कट करके बनाया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि ये वाला ट्रिक ना मैं अपना ही लेती हूँ। आज अगर मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो यहाँ पे एक तरफ मैंने मटर उबलने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ मैंने ना पूरा पनीर का जो पीस था वो फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया है। आपको तो पता ही है कि किचन के खाना बनाने में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे बनाना होता है तो या तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ, नहीं तो अगर मेरे सामने आ जाता है कोई वीडियो और अगर मुझे अच्छा लग जाता है वो तरीका तभी मैं बनाती हूँ। वरना मैं खुद से ना खाना बनाने में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि खाना बनाना जो है ना वो मेरा उतना पसंदीदा काम नहीं है। एक तरह से इसको मैं डेली जो काम होता है उसके तरह लेती हूँ, जिसको करना पड़ता है बस उसी तरह से लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा ये नहीं रहता है कि डेली अच्छा खाना बनाऊँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वेजिटेरियन है, प्योर। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए यहाँ ज़्यादातर मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी बनती रहती है। क्योंकि अगर हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कुछ तो ऐसा चीज़ खाए जिससे हमें प्रोटीन वगैरह मिले। हालांकि पनीर कच्चा खाते हैं तभी उसका जो बेनिफिट हमें मिलता है, अगर ये फ्राई वगैरह करके खाते हैं तो उतनी बेनिफिट हमें नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो पनीर की ही सब्ज़ी सही। आज मैं आपसे बात करूंगी कि किसी भी चीज़ को अलग तरीके से करते कैसे हैं। अलग तरह से काम करने का मतलब होता है अलग तरह की आदत अपने अंदर डेवलप करना, और अलग तरह की आदतों का मतलब है कि वैसी आदत जो आज तो हमारे अंदर नहीं है या फिर जिसको हम आज तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भी 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं जो कि किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाहिए, लेकिन आज जो आपकी कैपेसिटी है वो बस इतनी है कि आप आधा घंटे ही पढ़ पाते हो, उसी में आपका मन उब जाता है या पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन देखिए, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ना तब होगी जब आप आधा घंटे की पढ़ाई से 5-6 घंटे की पढ़ाई तक पहुंच जाओगे। जब डेली आप 5-6 घंटे पढ़ाई करने लगोगे तो आपको बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो जो 5-6 घंटे की पढ़ाई है वो कभी ब्रेक ना हो। और इस बीच जो ट्रांजिशन पीरियड होगा ना, आधा घंटे से 6 घंटे तक ले जाने वाला, वही परीक्षा की घड़ी होती है। उसके बाद तो आपको सिर्फ आपकी हैबिट ना टूटे, बस उसके लिए आपको रोकना है कि कुछ भी हो अब ये आदत छूटनी नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि एक हाउसवाइफ के लिए ना 5-6 घंटे पढ़ना कोई इजी काम नहीं है। बहुत सारे घर के काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, क्लियरली इम्पॉसिबल है एक हाउसवाइफ के लिए। बट जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना तो आप उस लेवल पर वह काम कर रहे हो जो कभी आपके बस की बात ही नहीं थी कि आप इतना एफर्ट डाल पाओ। आप आधे घंटे में ही थक जा रहे थे, लेकिन आज आपके बस की बात है कि आप 5-6 घंटे पढ़ पा रहे हो। किसी भी चीज़ या सक्सेस को अचीव करने के लिए अपने पुअर हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग हैबिट में चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम डेली सोते हैं, खाते हैं, एक बार आदत बन जाएगी ना तो आपके लिए वो मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। किसी काम को अलग तरीका से करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसको छोड़े नहीं, डेली करते रहें। जो भी महान लोग होते हैं ना वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि उनके तरीके अलग होते हैं। काम तो वही होता है, बस तरीका अलग होता है, इसीलिए वो सफल हो जाते हैं। और हम आम इंसान जो डेली करते आते हैं ना उसमें तरीका में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, इसलिए हम वही बने रह जाते हैं जो कि हम इतने दिन से होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं ना तो आपको उस पक्षी की तरह बनना पड़ेगा जो उड़ने से पहले किसी भी तरह की हवा से डरता नहीं है। इसलिए आप अपने विचार को ना बहुत ही खुला रखिए, विचारों को अंदर समेट के नहीं रखिए। किसी महान आदमी ने कहा है कि हम असफल इसलिए नहीं होते कि हम बड़े सपने देख लेते, बल्कि असफल इसलिए हो जाते हैं कि हम सपने ही नहीं देखते हैं। खुद को पे पहले ही लगाम लगा लेते हैं कि नहीं, हम इतने बड़े सपने नहीं देख सकते, हमसे ये नहीं हो पाएगा।
घर का सारा काम निपटाने के बाद लगभग 10:30 बजे मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बाहर में पढ़ाई करने। और आपको पता है, जब कोई 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे मैंने बीपीएससी टीआरई के लिए ना बहुत ही ज़ोर शोर से अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि टीआरई का एग्ज़ाम, टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में ही होने वाला हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसी की प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन बीच में ही हमारा बीएड का एग्ज़ाम आ गया। तो अब चूँकि मैंने इतने दिनों से उसके लिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो इसलिए अब मुझे उसके लिए भी पढ़ना पड़ रहा है, साथ में असाइनमेंट लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए ना बीपीएससी टीआरई वाले के तरफ ना मेरा बहुत ही कम मैं एफ़र्ट लगा पा रही हूँ, और जितना लगा पा रही हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट ना पढ़ के ना मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लूँ जो मैं इतने दिनों में साथ में कंप्लीट भी कर पाऊँ। तो मैंने मैथ और बायोलॉजी को चुना कि इन दोनों को मैं साथ में लेकर चलूँगी, ताकि इसका ना उस टाइम मुझे सिर्फ रिवीजन करना पड़े, इसको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो अभी ना मैं सिर्फ मैथ और बायोलॉजी का ही बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ाई करती हूँ। कल वाले वीडियो में ना किसी ने पूछा था कि आप बायोलॉजी का जो है वो कहाँ से नोट्स बनाए हो, तो मैंने सचिन सर का बैच लिया हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो मैं अभी क्लास वहीं से कर रही हूँ बायोलॉजी का, जिसका बहुत ही अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, दीपक सर नाम है, बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उन्हीं से क्लास करके नोट्स बनाया है। अभी बहुत सारे क्लास बचे हुए हैं, जितना क्लास किया है उसका नोट्स बनाया, और उसी का कल मैंने टोटल रिविज़न किया था। उस टाइम ना मैंने 2 घंटे सिर्फ बीएड के लिए पढ़ाई किया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन असाइनमेंट के लिखे थे, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा था, और उसके बाद वासु और अंश आ गए थे, तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दी थी। और उसके बाद मैं दोबारा से बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो आज ना मैं टेबल और चेयर पे नहीं पढ़ रही हूँ, आज मैं बेड पे ही बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरा मन नहीं कर रहा था टेबल पे बैठ के पढ़ने का। और यहाँ पे मैं एडवांस मैथ बना रही हूँ, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री ही अभी बना रही हूँ। मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। आपको तो पता ही है कि बीच में मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, इसलिए मैंने इस चैप्टर को अभी तक कंप्लीट मैं नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो क्लास नंबर 4 कर रही हूँ। 5 क्लास सर ने दिया है, और ये मेरा चौथा क्लास हो रहा है, जिसको मैं अब अभी कंप्लीट करूँगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। और हाँ, मैथ बनाने में ना मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि एडवांस मैथ जो है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, और मेरे समझ से थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको कवर करने में। कोई भी चीज़ अगर मुश्किल है ना, चाहे कोई सब्जेक्ट अगर हार्ड है, तो अगर हम उसका अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अभी जो ये मैथ का क्लास है ना, मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, इसको ना मैं फिर से दोबारा करूँगी, ताकि मुझे फिर से जो भी मेरा डाउट इसमें रह जा रहा है ना, वो समझ में आ जाए। हालांकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। यहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई बंद कर दिया है 5:30 में, और पूरे दिन में आज मैंने लगभग 5 घंटे की पढ़ाई 5 बजे तक कंप्लीट कर ली है। और अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। ये अमरुद जो है वो मेरे गाँव से आया था। वैसे तो हमें बहुत सर्दी हो रखी है, लेकिन अमरुद देख के ऐसा लालच जगा ना कि मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। सर्दी तो होती रहती है, और वैसे भी फ्रूट से सर्दी नहीं होती है, क्योंकि फ्रूट जो है वो ठंडे के मौसम में ही आता है, तो इससे हमें सर्दी नहीं होती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार मैं जब 12th क्लास में थी, तो मैंने बायोलॉजी वाले सर से पूछा था कि सर, फ्रूट जो है वो ठंडा के मौसम में लोग मना करते हैं खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रूट से हमें ऐसा नहीं है कि सर्दी बुखार बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ना बहुत रात नहीं हुआ है, अभी शाम का टाइम है, और इस टाइम से मैं बाकी शाम का नाश्ता डिनर वगैरह बना लूँगी, तो बाकी पढ़ाई मैं रात में करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी मेरा वीडियो देख पाएँ।